गाइस एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ओ वुमेनिया। आज हम आया सैनी जी हैं जिन्होंने महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए एक मिनी बैंक की स्थापना करी। तो आइए जानते हैं हम उनसे उनके बैंक और उनकी लाइफ की कुछ स्टोरीज़ के बारे में। वेलकम मैम टू अवर शो। जी मैम, सबसे पहले तो मैं इस बैंक के बारे में जानना चाहूँगी। ये बैंक कैसे काम करता है, इस बैंक का नाम क्या है और इसको खोलने के पीछे रीज़न क्या था? हाँ, देखिए, मैं शुरू से ही सन 99 से समाज सेवा करती आई हूँ। समाज सेवा करते समय मुझे ये लगता था कि महिलाएं मीटिंग में आती हैं, चली जाती हैं, उनको बुलाया जाता है, बैठती हैं, लेकिन उनके काम की कोई बात नहीं होती है। वो बेचारी आती हैं महिलाएं और सिर्फ भाषण सुन के चली जाती हैं। तो मैंने सोचा कि ये महिलाओं के लिए कुछ ऐसी महिलाएं आती थी जिनका कि इंटरेस्ट नहीं लेती थी वो वहाँ पर बैठने में। तो फिर हमने कुछ महिलाओं से मिला, उनकी समस्याएं सुनी। तो हर एक महिला की यही समस्या थी, क्योंकि हम लोग जो है एक मध्यम वर्गीय कल्चर से आते हैं, समूह से आते हैं। तो हर महिला की यही प्रॉब्लम थी कि वो आर्थिक स्थिति से गुजर रही थी। उनको आर्थिक स्वतंत्रता नहीं थी कि वो जो चाहें वो कुछ करती नहीं थी, अपने हस्बैंड पर डिपेंड थी। तो इसलिए हमने फिर हमारी मैडम है जो बुरहानपुर में जो है सहकारी बैंक चला रही थी, कोऑपरेटिव बैंक। तो वो भी आती थी मीटिंग में, कोई बड़े प्रोग्राम में। तो उन्होंने कहा, मेरी एक्टिविटीज़ देखते हुए उन्होंने कहा कि मैडम आप भी क्यों नहीं हमारे जैसी बैंक चलाती हैं, आप बैंक बना सकती हैं, आप इतना अच्छा काम कर रही हैं तो आप भी बैंक बनाइए। तो हमने उनसे पूरा प्रोसेस समझ कर वो करके और फिर हमने जो है महिलाओं को इकट्ठा करना शुरू किया। सब महिलाएं बड़ा इंटरेस्ट लेने लगी। हमने बैंक का काम शुरू किया और हमने अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के बाद हमारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट यहाँ से पास भी हो गई और बॉम्बे गई, क्योंकि रिजर्व बैंक से बैंक बनाने के लिए रिजर्व बैंक से परमिशन लेनी होती है। तो हमारी जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जब एनओसी के लिए गई, तो वहाँ पर उस समय काफ़ी बैंकें जो है डिफ़ॉल्ट हो रही थी, काफ़ी बैंकों का लाइसेंस कैंसिल हो रहा था। तो उस समय हमें नई बैंक बनाने की कोई परमिशन नहीं मिली रिजर्व बैंक से। तो हम महिलाएं काफ़ी हताश हुए, क्योंकि हमारी महिलाओं की जो है मुझसे बड़ी उम्मीदें थी कि हमारी खुद की बैंक बनेगी, हम लोग खुद कुछ कर पाएंगे पैसा लेके। तो वो भी निराश हो गई और सबसे ज़्यादा मैं निराश हुई। तो उन्होंने जो है उस समय फिर उनने वही बुरहानपुर वाली जो मैडम थी, उन्होंने बताया कि कोई बात नहीं, अगर अपन बैंक नहीं बना पा रहे तो अपन मिनी बैंक बना लेते हैं। अपन को बॉम्बे से परमिशन नहीं मिलेगी, अपन को डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार से परमिशन मिल जाएगी। तो वही परमिशन लेकर हमने डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ऑफिस से कोऑपरेटिव सोसाइटी की परमिशन लेके हमने क्रेडिट सोसाइटी की जनवरी सन 2005 में हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ क्रेडिट सोसाइटी का। और जब से ही हम जो है सोसाइटी का काम चल रहे हैं। हमारी सोसाइटी पूरा मिनी बैंकिंग है। हम लोग महिलाओं को लोन देते हैं, गरीब महिलाओं को लोन देते हैं, उनसे उनकी आरडी भी बनाते हैं, उनका जो बचत का पैसा है वो भी जमा करते हैं, उस पे हम उनको ब्याज देते हैं। और हम हर तरह की महिलाएं हैं भाई। जिन महिलाओं के पास कुछ पैसा है वो जमा करती हैं अपना पैसा, और जिनके पास नहीं है वही पैसा हम उनको देते हैं। मैम, इसके अलावा जैसे ये बैंक है, तो ये बैंक काम कैसे करता है? कितनी महिलाएं हैं जो आपके साथ जुड़ी हैं? कितनी महिलाओं ने लोन लिया है? हमें उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, मेरी ये क्रेडिट सोसाइटी में जो है 600 के करीब महिलाएं हैं। आज की डेट में 600 महिलाएं हैं और उनको लोन देती हूँ मैं। महिलाएं अपने रोज़गार के लिए लोन लेती हैं। अच्छा। कि मैडम हमको, और हमारी इसकी सोसाइटी की विशेषता ये है, किसी भी बैंक में जाओ तो वहाँ पर आपको बहुत लंबे प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। और यहाँ पर जो महिलाएं आती हैं वो सिर्फ 1 घंटे के अंदर हम उनको लोन प्रोवाइड कर देते हैं। थोड़ी सी जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं फॉर्म और भरने की, वो करने की, वो हम करते हैं, और बाकी हम उनको 1 घंटे के अंदर लोन देते हैं। इसका प्रोसेस ये है मेंबर बनने का। हम महिला को मेंबर बनाते हैं, उससे हम शेयर कैपिटल जमा करते हैं, और जितना उसका शेयर होता है उसका 10% हम उसको लोन देते हैं। मतलब 10 गुना ज़्यादा लोन देते हैं उसको। अगर कोई महिला को 10,000 लोन चाहिए तो उसका 1,000 शेयर हमारी सोसाइटी में कंपलसरी होता है। और उसकी एक कंपलसरी डिपॉजिट हमने बना रखी है कि उसको कंपलसरी रूप से सिर्फ 50 रुपये जमा करना है, और वो 50 रुपये उसको करना ही है, वो उसी के बचत के पैसे हैं।
वो जमा करेगी, वो हम देते नहीं हैं उसको कि ये तुम्हारी बचत हो रही है और ये तुम्हारी यहीं जमा होगी और इस पे हम आपको इंटरेस्ट देंगे। इंटरेस्ट भी हम उनको कितना दे रहे हैं, आपको हैरानी होगी, हम 7% इंटरेस्ट दे रहे हैं, जो कोई बैंक एफडी पे भी नहीं दे रही है। आज हम 7% इंटरेस्ट जो है एफडी पर दे रहे हैं उनको। और वो जो ब्याज का पैसा आता है वो सारा एक पूरे साल में जो भी ब्याज का पैसा इकट्ठा होता है, तो हमारे जो खर्चे हैं, जैसे अकाउंटेंट भी लगा रखा है और हमारी वसूली एजेंट भी लगा रखा है, हमारे जो 3-4 स्टाफ हैं उनका सारा जो खर्च है वो निकाल के और जो भी पैसा बचता है सबके खाते में जमा कर देते हैं। डिविडेंड सबको बांट देते हैं सबके खातों में। तो उनको प्रॉफिट, जिनके पैसा जमा है, जो लोन नहीं ले रही हैं, उनको भी प्रॉफिट होता है, उनको भी इंटरेस्ट भी मिलता है और वो भी होता है। तो बराबर हर महिला बैंक जाने से ज़्यादा अच्छा समझती है कि हम यहाँ आके लोन बहुत लें। कन्वीनियंट भी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर कोई पढ़ा लिखा हो। हाँ, जरूरी नहीं है कि हर कोई बार बार बैंक के चक्कर देखिए, मैं सोसाइटी में अधिकतर महिलाएं अनपढ़ हैं। जी बिल्कुल। हमने सोसाइटी से कई महिलाओं को अपने पैरों पे खड़ा किया है। हमने ब्यूटी पार्लर खुलवाया, ब्यूटी पार्लर के लिए लोन दिया है और बुटीक के लिए लोन दिया है, मसालों की दुकान खोलने के लिए लोन दिया है। छोटे छोटे से जो रोज़गार हैं उनके लिए हमने कपड़े की दुकान, कपड़े, कोई साड़ी खरीद के बहुत सारी ले आया और साड़ी अपने घर से बेच रही हैं हमारी महिलाएं। बैग बनते हैं, रैगजीन के बैग, उनके लिए हमने, इतनी बड़ी दुकान है आज सेमरा में, हमने बैग बनाने के लिए लोन दिया है। बैग, बहुत अच्छा काम, बैग की दुकान है उनकी। तो मतलब और वो आके बड़ा थैंक्स बोलती हैं, दीदी आपने वो इतना अच्छा काम किया, आज हम आपकी सोसाइटी से लोन लेके और जो है हम इतना बढ़ गए, जो कि हम कुछ नहीं कर पाते थे, आज हम अपने पैरों पे खड़े हैं। तो हम उनको बोलते हैं कि ये मेरी नहीं है, ये अपन सबकी सोसाइटी है, अपन सब ने मिल के बनाई है। तो वो बड़ा खुश होती हैं महिलाएँ। ये तो हो गई सारी बैंक की बात। इसके अलावा आप क्या काम करती हैं? इसके अलावा देखिए, मैं जो है दिल्ली एनसीसी की ट्रेनिंग में जाती रहती हूँ। वहाँ क्या है, महिलाओं को, जो महिलाएं कुछ करना चाहती हैं उनके लिए तरह तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। तो मैं अभी 20 महिलाओं, कम से कम 20-22 जो भी महिलाएं मेरे साथ जाना चाहें उनको मैं ट्रेनिंग पे अप्रैल या मई में ले जाने वाली हूँ, ताकि वहाँ पे महिलाएं कुछ सीखें, कुछ अपना और नया सीख के आकर यहाँ पर अपना रोज़गार शुरू कर सकें, अपने पैरों पे खड़ा हो सकें। और महिलाओं के करने के लिए बहुत सारे काम हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम हम सिखाना चाहते हैं, है ना। और मैंने जो है आयुर्वेद कर रखा है, मैं उसमें भी मैं इंटरेस्ट रखती हूँ। तो मैं अपनी जो है दवाइयाँ, वैद्य विशारद किया है मैंने, तो मैं अपनी दवाइयाँ खुद सर्च करके, किताबों में पढ़ के और उसमें चैनल्स में देखकर मैं खुद दवाइयाँ बनाती हूँ, चूर्ण बनाती हूँ, बाम बनाती हूँ और कोई दवाइयाँ खुद अपना बनाती हूँ। जी मैम, आखिरी में मैं एक ऐसा मैसेज चाहूँगी जो आप महिलाओं को, या जो हमारी ऑडियंस हमें देख रही है, उनको देना चाहेंगी। जी, मैं महिलाओं से यही, हर महिला से यही कहना चाहती हूँ कि एक तो महिला साक्षर बने। जो महिलाएं भले ही घर में हैं और पढ़ी लिखी नहीं है, मैं सबको बोलती हूँ कि भाई साइन तो आपको करना ही पड़ेगा, आप साइन करना सीखो। थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना सीखने की सबको सलाह देती हूँ मैं कि सभी साक्षर होना चाहिए और एक अपने पैरों पे सब खड़ी हों महिलाएं। सबको अपना जो है सेल्फ डिपेंड होना चाहिए, अपने पति पर या बच्चों पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। जब तक महिलाएं अपना खुद कर सकती हैं उनको करना चाहिए।